आज हम सबक 4 कोल का पास पढ़ेंगे। और सबक को पढ़ने से पहले हम शायर के बारे में पढ़ लें। इसके शायर हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। और जिनकी पैदाइश 1880 में हुआ था और उनका इंतकाल 1936 में हुआ था। और प्रेम प्रेमचंद्र की पैदाइश बनारस के गांव लमही में हुई। और उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद, मैट्रिक मैंने 10वीं की कक्षा 1999 में बनारस के करीब चुनारगढ़ गांव के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर के हैसियत से मुलाजिम हो गए। मुलाजिम हो गए 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में उसको उस्ताद के हैसियत से तकर्रुर रहे। प्रेमचंद्र को लखनऊ लिखने का प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि जिंदगी के मिसाइल उनके तहरीरों और मौजू के बन गए हैं। माने जिंदगी के मिसाइल उनके तहरीरों के मौजू बन गए। और उनके जबान बहुत सादा और सलीस था। और उनका बेहतर नावल और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद्र ने प्रेमचंद्र ने तकरीबन एक दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। उनका शुमार उर्दू के अहम तर तरीन नावल और अफसाना निगार में होता है। उनके मशहूर नावल देखेंगे। इनके मशहूर नावल पहला निर्मला है, दूसरा बेवा, फिर मै, मैदान अम्ल है तीसरा, और देखेंगे आप बाजार हुस्न, फिर गोदान और के मशहूर इनके नावल का नाम है। और हम अब पहले इसके लफ्ज माने को देखेंगे, उसके बाद हम पूरे सबक को पढ़ेंगे। और ताकि आपका ये वीडियो ज़्यादा टाइम का लगेगा, लेकिन इसमें पूरा एकदम बढ़िया से समझाया जाएगा। क्योंकि टाइम भले लगेगा, लेकिन आपको पूरा चैप्टर का सब बताएंगे, ग्रामर भी आपको पता चल जाएगा और सब चीज़। लफ्ज माने देखेंगे। फतह, फतह माने जीत। और फौज कसी माने हमला पर या चढ़ाई। और जरी, जरी माने जुंगजू या बहादुर। और कौल, कौल माने वादा। और दरिया दिली माने फरोग दिली। और वकात, वकात माने इज्जत। और हम अब सबक को पढ़ेंगे। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है माने कि रह चुका है। और इसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह किया। फतह माने आप देख लेंगे जीता। और एक राजपुताना रह गया था। अकबर अकबर ने चाहा उसे भी फतह कर ले और वहां भी सल्तनत करे। सल्तनत माने राज। ये अदा यह ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कसी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़ने को बड़ी बहादुरी से तैयार हुआ। मगर आखिरकार पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। माने उसके पांव उखड़ गए, माने हार गया था। और
राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। सरदार का ये बहुत बड़ा बहादुर और जरी था। जरी माने जंगजू या बहादुर, फिर लिखा डबल बहादुर कर दिया। और इसने कुछ लोगों को अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनके साथ लड़ा करता था। उनको साथ लेकर लड़ा करता था। और उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा किया कि बड़े बड़े मुगल का नाम सुनकर घबरा जाते थे, माने रघुपत का नाम सुनकर। ये सिपाहियों के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वह एक जगह रहता था। वो कब एक जगह कब रहता था पकी पकड़ सकें, जो उसे पकड़ सकें। अब हम रघुपत के परिचय के बारे में देखते हैं। रघुपत सिंह की एक बीबी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वह अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकलता था, उसका बेटा बहुत बीमार था। लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे की ख्याल किया और ना बीबी का। मुगलों से लड़ने के लिए घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे किसी को भेजता भेज देता था और बीबी बच्चों का खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को ये रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर किसी के हाथ ना आया। फिर उस बादशाह ने इसके घर पर पहरे बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चों के से मिलने जरूर आएगा। बस उसी दिन सिपाही पकड़ लेंगे। और उधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दे दी कि तेरा बेटा बीमार 2 घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त नहीं था। मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मेरा लड़के की सूरत भी ना देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह ने इसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर बादशाह और अकबर बादशाह का सिपाहियों का एक में से पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ ले जाऊं। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूं। जरा देर के लिए मुझे जाने दो। अभी देख कर लौट कर आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना। मैं राजपूतन हूँ, झूठ हरगिज न बोलता हूँ। इस पहरेदार वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा लड़का बेचैन हो रहा है। बीबी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ मियाँ को देखकर बीबी को ढाढ़स बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीर माने सूझबूझ दी। तदबीर बताए। फिर अपनी बीबी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कहकर आया हूँ कि कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीबी ने कहा, ऐसा ना करो।
दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, इसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये कहकर वह जरा वह दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, मैं आ गया। अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता है, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुम इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। और इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ आकर पहुंचा। पहरे वाले से कहा कि मैंने सुना है कि रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया। रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को ये सिंह को सिपाही के एक कैद होने की खबर मिली। वह उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा होकर कहा कि खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा। अब अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत को और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों दोनों के हाथ पैर बांधे हुए थे और मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़े की टापू की आवाज आई। लोगों ने देखा कि अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर रघुपत पर रघु अकबर घोड़े से उतर पड़ा और कहने लगा कि रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दुख देखकर दिल भर जाता है। मुझे मालूम हुआ है कि राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल था इस भर गया, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है तो भी मैं माफ किया। मुझे ऐसे सिपाही चाहिए इसे आप जरूरी जो बादशाह से ज्यादा खुदा से डरते हो। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। ये सब मुहावरा बहुत इसमें इस्तेमाल किया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी कि होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इत्तेफाए वादा के मैं बहुत खुश हुआ और मैं तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह ने
घुटनों के बल जमीन पर झुक झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने इसे जीत लिया। आप बहादुर हैं, बहादुरों की वकात करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार नहीं उठाऊंगा। अब यहाँ हम नीचे, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा उनकी हमेशा मदद करता है। इसके शायर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी, और आप इसको शायर जरूर याद रखिए ताकि लिखने में आपको दिक्कत न पड़े। और हम अब इसके सवाल जवाब पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 को देखेंगे। अकबर किस खानदान का बादशाह था? अकबर मुगल खानदान का बादशाह था, जवाब इसके। और सवाल नंबर 2, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था? वह जंगल में क्यों जा छुपा था? इसका जवाब देंगे। राजपूतों का सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी ना मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा था। सवाल नंबर 3 देखेंगे। रघुपत ने पहरेदार की किस तरह मदद की? जवाब देखेंगे। जब रघुपत को यह मालूम हुआ कि पहरेदार को इसकी हरकत पर कैद कर लिया गया है कि उसने रघुपत को गिरफ्तार करने की बजाय छोड़ दिया है, तो वह मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और बेगुनाह को छोड़ दो। और सवाल नंबर 4 देखेंगे हम। अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? जवाब देखेंगे। अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वह भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह है। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। अकबर रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? जवाब देखेंगे। अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इत्तेफाक वादा से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने इसे जीत लिया। अब हम इसके कुछ ग्रामर पोर्शन को देखेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमले में इस्तेमाल करें। अब पहला लफ्ज है सल्तनत। मुगल सल्तनत के अच्छे कामों की वजह से इसके तज़किरे आज भी होते हैं। अच्छी फौज वही होती है जिस में जान की बाजी लगाने वाले सिपाही हों। पहरेदार। अक्सर पहरेदार निडर और बेखौफ होते हैं। तदबीर से किसी भी घुट्टी को हल किया जा सकता है। फिर कसूर माफ करने से खुदा भी खुश होता है। नीचे लिखे हुए लफ्जों की मदद से खाली जगह को भरें। इसमें अकबर नहीं था, इसमें भरा गया। और पहला था, बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह था और अकबर है।
इसमें पहला होगा, पहला ये है अकबर। और दूसरा, राजपूतों के एक सरदार का नाम था, दूसरा रघुपत। और तीसरा, बीबी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे से निकल जाओ, से निकल जाओ। माने यहाँ दरवाजा लिखा है, तीसरा दरवाजा हुआ। और चौथा, दूसरे दिन रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए गए। रघुपत और किसने लाया था? सिपाही, सिपाही, ये चौथा होगा। जो आदमी के पक्के होते हैं, अपने पक्के पक्के होते हैं, खुदा उनकी हमेशा मदद करता है। वादा का जवाब यह है। और नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बताएं। तो पहला लफ्ज लिखा था वाहिद। वाहिद माने एक वचन या सिंगुलर कह सकते हैं, और जमा को बहुवचन या प्लूरल कह सकते हैं। ये सिंगुलर, वाहिद माने सिंगुलर और प्लूरल, याद रखिए आप। और वाहिद। मदद, मदद का होता है अमदाद। पहला वर्ड मदद, मदद लिखा था, उसका अमदाद होगा। मुल्क, मुल्क के मुमालिक होगा। सफर का अफसार होगा, इसमें जमा लिखा हुआ था, जमा का प्लूरल और पी और सिंगुलर। एक लिखा था अफवाज, अफवाज का फौज होगा। और तदबीर, तदबीर का तदबीर होगा, तदाबीर का तदबीर होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है नीचे लिखे हुए लफ्जों को मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस माने मुजक्कर को मुअन्नस में और मुअन्नस को मुजक्कर में लिखना है। अब पहला वर्ड आप देखेंगे मुजक्कर। आप मुजक्कर माने आप समझ सकते हैं मेल, और मुजक्कर मुअन्नस माने फीमेल। मेल में हो गया, माने मुजक्कर में हुआ बादशाह, बादशाह का होगा बेगम। और घोड़ा, घोड़ा का घोड़ी होगा, लड़का का लड़की होगा। और यहाँ आप देखेंगे फीमेल माने मुअन्नस और मुजक्कर माने मेल। इसमें देखेंगे औरत दिया था, औरत का मर्द होगा, बेटा का माने बेटी का बेटा होगा। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करें। अल्फाज है, पाँव, पाँव उखाड़ना, ताकत ताकतवर फौज के सामने कमजोर सिपाहियों के पांव उखड़ जाते हैं। उखड़ना आम बात है, माने पांव उखाड़ना आम बात है। ढारस बांधना, किसी हादसे पर दो शख्स एक साथ साथ दें, माने दूसरे शख्स साथ दें तो ढारस बनता है। और कौल, कौल देना, किसी को कौल देकर उसे पूरा करना इफ़ाए वादा है। दिल भर आना, दूसरों को परेशान देखकर नेक लोगों का दिल भर आता है। फूलना समाना, गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी से फूले ना समाते हैं। और हम मुतजाद देखेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्जों को मुतजाद लिखें। अल्फाज है सच्चाई, सच्चाई का झूठ होगा, झूठ आप तो लिख लेंगे वैसे, झूठ आप लिख लीजिएगा। और बहादुर, बहादुर का डरपोक, दुश्मन का दोस्त, दुख का सुख। और आजाद, कैद का आजाद, याद रखिए बहुत। और मोहब्बत, मेहनत, मोहब्बत का होता नफरत। इस्म, इस्म आम और इस्म खास को अलग अलग कीजिए। आप देखेंगे इस्म खास को आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इस्म आम, आम माने कॉमन नाउन, इसे कहा जाता है कॉमन नाउन, इंग्लिश में कहा जाता है। और देखेंगे अकबर,
अकबर आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन में बादशाह आ जाएगा। फिर बहादुर, बहादुर में आपका ये कॉमन नाउन में बहादुर आएगा, और प्रॉपर नाउन में आपका रघुपत आ जाएगा, रघुपत एक नाम है। और बेटा, बेटा भी एक प्रॉपर नाउन है, तो वो कॉमन नाउन है, सॉरी, कॉमन नाउन बेटा होगा। और राजपुताना भी कॉमन नाउन, घोड़ा भी कॉमन नाउन होगा। बस अब यहीं पर आपका ख़त्म होता है ये चौथा सबक। और आप इसके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप मुझसे जहाँ इसमें गलती हुई है उसे बताने की कोशिश करें, ताकि हम उसको, उस गलती को अगले वाले सबक में ना करें। और आपको देखने के लिए शुक्रिया। और बस यहीं पर ख़त्म होता है ये सबक।